हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फंडामेंटल क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 5 लाइंस एंड एंगल्स। एंड एंगल्स पढ़ने से पहले उसके रिलेटेड कुछ टर्म्स हम जान लेते हैं। देखो, पहले पॉइंट क्या होता है। पॉइंट क्या है? ए पॉइंट is a geometrical element which has no dimension, देखो पॉइंट क्या है। देखो, ये है पॉइंट का तुम्हारा फिगर। तो पॉइंट क्या है? ए पॉइंट इज ए डायमेंशनलेस ज्योमेट्रिकल फिगर। इसका मतलब क्या है? ना उसका कुछ लेंथ है, ना उसका कुछ हाइट है, ना उसका कुछ ब्रेथ है, कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ एक पॉइंट है। इसीलिए ए पॉइंट इज ए ज्योमेट्रिकल एलिमेंट व्हिच हैज नो डायमेंशन। हम उसे मेजर नहीं कर पाएंगे कि ये कितना लेंथ है, उसका कितना हाइट है, कितना ब्रेथ है। तो इसीलिए पॉइंट इज ए डायमेंशनलेस। ये हो गया तुम्हारा पॉइंट। सेकेंड में देखेंगे हम लाइन। लाइन क्या है? ए लाइन इज ए स्ट्रेट पाथ व्हिच हैज नो एंड पॉइंट। लिखेंगे हम ए लाइन is a straight path has no end points। देखो, जो लाइन होता है वो कैसे होता है? ये हो गया उसका फिगर। देखो, ए लाइन इज ए स्ट्रेट पाथ। ये एक स्ट्रेट पाथ है, हैज नो एंड पॉइंट। उसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, मतलब हम उसको कोई भी डायरेक्शन में एक्सटेंड कर पाएंगे, चाहे दोनों तरफ से हम उसे एक्सटेंड कर पाएंगे लाइन को। तो ये हो गया लाइन। उसके बाद हम पढ़ेंगे सेगमेंट। लाइन सेगमेंट। देखो, लाइन सेगमेंट क्या है? ए लाइन सेगमेंट इज ए स्ट्रेट पाथ व्हिच हैज टू एंड पॉइंट। A line segment is a straight path has two end point। देखो, उसका फिगर कैसे होगा? ये देखो, जो लाइन सेगमेंट होता है वो एक स्ट्रेट पाथ होता है एंड उनका टू एंड पॉइंट है, मतलब ये दोनों तरफ से उसका एंड पॉइंट है। मतलब हम अभी उसे एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे, मतलब उसका एक फिक्स्ड लेंथ है। तो ये हो गया तुम्हारा लाइन सेगमेंट। और एक है रेज। रेज क्या है? देखो, a ray is a straight path has one end point। देखो, जो रे होता है वो फिगर कैसे होगा? देखो, इस तरह या इस तरह भी हो सकता है। ये वाला देखो, ये भी एक रेज है, ये भी एक रेज है, मतलब उसका एक एंड पॉइंट होगा और एक तरफ से एरो होगा। इसका मतलब क्या है? जहाँ पे एरो होगा उस तरफ से हम उसे एक्सटेंड कर पाएंगे, एक तरफ से हम उसे एक्सटेंड कर पाएंगे और एक तरफ से वो फिक्स्ड पॉइंट है, हम एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे। तो ये हो गया तुम्हारा पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रेज। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम एंगल्स।
एंगल्स क्या है, कैसे फॉर्म होता है, उसके बारे में जानेंगे। देखो एंगल क्या है। एन एंगल इज फॉर्म्ड, एन एंगल is formed by the intersection of two line or segment, लाइन्स, सेगमेंट्स और रेज। मतलब देखो एंगल कहाँ कैसे फॉर्मेशन होता है। एन एंगल इज फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन और सेगमेंट्स और रेज। मतलब दो लाइन या दो रेज या दो सेगमेंट्स जब इंटरसेक्शन होंगे, मतलब देखो यहाँ पे मैं दो लाइन बना रहा हूँ, जो इंटरसेक्शन है ये वाला पॉइंट, लेट इट बी इंटरसेक्शन पॉइंट, ये पॉइंट तुम्हारा इंटरसेक्शन पॉइंट, लेट इट बी O। नाउ O इज द इंटरसेक्शन पॉइंट, लेट इट बी लाइन L1 एंड L2। लाइन L1 एंड L2 का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो हो गया तुम्हारा O। वो पॉइंट में वो दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो एंगल कहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे एंगल फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे एंगल फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे एंगल फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे भी एक एंगल फॉर्मेशन हो रहा है। मतलब द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द टू इंटरसेक्टिंग लाइन, दो इंटरसेक्टिंग लाइन का जो कॉर्नर पॉइंट है वो हो गया तुम्हारा एंगल। ये एक होता है एंगल। देखो यहाँ पे मैं कैसे बना रहा हूँ, यहाँ पे ये दो लाइन सेगमेंट है, लेट इट बी ए बी एंड बी सी, दो लाइन सेगमेंट, ये एक ए बी एंड बी सी। इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो कहाँ पे है, बी पे है। मतलब यहाँ पे एंगल फॉर्मेशन होगा, ये वाला एंगल। तो नेमिंग कैसे होता है एंगल का, ए बी सी लिखेंगे या सी बी ए। मतलब जहाँ पे एंगल बन रहा है बी पॉइंट पे वो सेंटर में रहेगा, मतलब बीचों बीच, इन दोनों पॉइंट का बीचों बीच हम लिख पाएंगे। एंगल का सिंबल हो गया ये एंगल का सिंबल, ये लिख पाएंगे हम एंगल ए बी सी। और लिख पाएंगे इसी एंगल को हम और भी एक एंगल का नाम से लिख पाएंगे सी बी ए या ए बी सी। ये हो गया हाउ एंगल आर फॉर्म्ड। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉम्प्लीमेंटरी एंगल। कॉम्प्लीमेंटरी एंगल क्या है, इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री। अगर दो एंगल हमारे पास है, मान लो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक एंगल है मानो मेरे पास 60 डिग्री और एक एंगल है मेरे पास 30 डिग्री। तो देखो अगर इनका सम, दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री होगा, यहाँ पे 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री 90 डिग्री हो रहा है, मतलब दिस एंगल जो 60 डिग्री है इट इज कॉम्प्लीमेंटरी एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड द 30 डिग्री इज द कॉम्प्लीमेंटरी एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो क्वेश्चन कैसे बनता है इस टाइप का थ्योरम में, देखो क्वेश्चन कैसे बनता है कि पूछ सकता है व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंटरी एंगल ऑफ 60 डिग्री, व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंटरी एंगल ऑफ 60 डिग्री। 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंटरी एंगल क्या है, तो क्या करना है 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री। अगर कॉम्प्लीमेंटरी एंगल पूछ रहा है 60 डिग्री का, मतलब क्या है 60 डिग्री के साथ हम कौन सा एंगल ऐड करने के बाद रिजल्ट होगा 90 डिग्री। तो क्या करना है 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंटरी एंगल ऑफ 60 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री इक्वल टू 30 डिग्री। मतलब 30 डिग्री इज द कॉम्प्लीमेंटरी एंगल ऑफ 60 डिग्री। अगर 30 डिग्री का पूछेगा 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंटरी एंगल क्या होगा, 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंटरी एंगल 60 डिग्री। तो ये हो गया तुम्हारा कॉम्प्लीमेंटरी एंगल। नेक्स्ट हम देखेंगे सप्लीमेंटरी एंगल। सप्लीमेंटरी एंगल क्या है, इफ द सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री, इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री, मगर दो एंगल का सम 180 डिग्री होगा। सेम टाइप देखो मान लो मेरे पास ये वाला है एंगल 120 डिग्री और एक एंगल है मान लो 60 डिग्री, ये वाला एंगल देखो 60 डिग्री एंड 120 डिग्री, दोनों का सम कितना होगा 120 डिग्री, सॉरी दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री।
120 डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री हो गया देन दीज टू एंगल आर सप्लीमेंटरी टू ईच अदर। मतलब 120 डिग्री का सप्लीमेंटरी 60 डिग्री एंड 60 डिग्री का सप्लीमेंटरी एंगल 120 डिग्री। तो क्वेश्चन यहाँ पे कैसे बनता है, देखो क्वेश्चन पूछ सकता है फाइंड आउट दी सप्लीमेंटरी एंगल ऑफ 120 डिग्री। 120 डिग्री का सप्लीमेंटरी एंगल क्या होगा, 60 डिग्री। 60 डिग्री का सप्लीमेंटरी एंगल क्या होगा, 120 डिग्री। तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंटरी एंगल एंड सप्लीमेंटरी एंगल। नेक्स्ट हम देखेंगे एडजेसेंट एंगल क्या है। देखो एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल होने के लिए उसका कुछ फीचर है। वो क्या फीचर है, देखो पहला फीचर होना चाहिए टू एंगल्स are said to be adjacent if उनका कुछ क्राइटेरिया है। क्या है, देखो पहला क्राइटेरिया क्या है, दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स सेकेंड में एक कॉमन आर्म, थर्ड में टू नॉन कॉमन आर्म, टू नॉन कॉमन आर्म्स ऑन आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। देखो टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट, दो एंगल को हम एडजेसेंट एंगल कहेंगे अगर उनका ये तीन फीचर होगा। क्या फीचर है, देखो दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स, उन दो एंगल के बीच में एक कॉमन वर्टेक्स होगा। दे हैव ए कॉमन आर्म्स, उन दो एंगल के बीच में एक कॉमन आर्म्स होगा। एंड कॉमन आर्म्स मतलब कॉमन साइड, टू नॉन कॉमन आर्म्स ऑन आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। मतलब जो कॉमन आर्म होगा उनका दो साइड में, उनका जो दो साइड में दो नॉन कॉमन आर्म होगा। देखो कैसे एंगल फॉर्म होगा इसका, देखो लेट इट बी ए बी सी एंड डी। देखो यहाँ पे दो एंगल है, एक एंगल हो गया ए बी डी और एक एंगल हो गया डी बी सी। देखो ए बी डी एंगल और एक एंगल हो गया तुम्हारा डी बी सी, एंगल डी बी सी। देखो कॉमन वर्टेक्स है उनका, दो एंगल का, ये जो दो एंगल है ये दो एंगल का एक कॉमन वर्टेक्स है। वो क्या है, बी, मतलब कॉमन वर्टेक्स हमें मिल गया बी, कॉमन वर्टेक्स। देन देखो ये जो एंगल है, ये एंगल एंड ये एंगल में कॉमन आर्म क्या है, बी डी। ये जो बी डी आर्म्स है वो ए बी डी एंगल में भी है एंड डी बी सी एंगल में भी है। ये देखो बी डी मतलब ये कॉमन आर्म, तो कॉमन आर्म बी डी क्या हो गया, बी डी हो गया तुम्हारा कॉमन आर्म। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, टू नॉन कॉमन आर्म ऑन आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। जो ये कॉमन आर्म होगा उनका दोनों साइड में, ये कॉमन आर्म का दो साइड में दो नॉन कॉमन आर्म होगा। यहाँ पे जैसे नॉन कॉमन आर्म ए बी एंड बी सी, ए बी एंड बी सी आर नॉन कॉमन आर्म, नॉन कॉमन आर्म। तो ये हो गया तुम्हारा adjacent angle. Then we can say that angle ABD is adjacent to angle DBC. ये हो गया adjacent angle का फीचर। अगर इस तरह होगा फीचर तो ये दोनों एंगल को हम adjacent angle कहेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे लीनियर पेयर एंगल क्या है। देखो लीनियर पेयर एंगल क्या है, इफ द
नॉन कॉमन आर्म्स of two adjacent angle are in a straight line. Then these two angles are said to be linear pair angle. मतलब क्या है, देखो यहाँ पे मैंने कहा एडजेसेंट एंगल का कि देखो ये हो गया एडजेसेंट एंगल, मतलब उनका एक कॉमन आर्म है, कॉमन वर्टेक्स है, और जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो कॉमन आर्म का आइदर साइड में है। पर वही एडजेसेंट एंगल को हम लीनियर पेयर एंगल कहेंगे अगर उनका जो दो नॉन कॉमन आर्म है, ये जो दो नॉन कॉमन आर्म है वो एक स्ट्रेट लाइन में होगा, मतलब ऑन ऑपोजिट साइड में होगा। देखो 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 ये एक एंगल है, ये एक एंगल है। देखो कॉमन वर्टेक्स ये हो गया कॉमन वर्टेक्स, देखो ये हो गया कॉमन आर्म, देखो नॉन कॉमन आर्म्स, जैसे ये हो गया नॉन कॉमन आर्म्स एंड ये एक नॉन कॉमन आर्म्स, दे फॉर्म ए स्ट्रेट लाइन, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में है। मतलब यहाँ पे एंगल कितना होगा, यहाँ पे एंगल कितना होगा दोनों का 180 डिग्री, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रहा है यहाँ पे। तो दिस टाइप ऑफ एंगल आर कॉल्ड लीनियर पेयर एंगल। क्या कहेंगे हम, लीनियर पेयर एंगल।